नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो कहावत सुनी है आपने? "आ बैल मुझे मार", वही हो रहा है आम आदमी पार्टी में। अरविंद केजरीवाल के इतने ड्रामे, इतने ड्रामे, दिल्ली वाले बोर हो चुके हैं, उनके ड्रामे देख-देख कर के। अब दूसरा आदेश आ गया है अरविंद केजरीवाल का, यानी कि ईडी की कस्टडी से सरकार चलाने पे आमादा हैं केजरीवाल, उतारू हैं केजरीवाल कि उन्हें सरकार चलानी ही है। इसी पे बात करते हैं कि ईडी की कस्टडी से सरकार चला करके वो अपनी कितनी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, बुला रहे हैं। अब देखिए, ऐसे शो करना कि दिल्ली अब अनाथ हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अभी है नहीं उनके बीच में। केजरीवाल के अलावा किसी और को फ़िक्र नहीं है दिल्ली की। वाह! वाह केजरीवाल वाह! कानून का इतना ज्ञान है, नौसमन के बाद भी खुद को कैसे बचाए रखा? बचाए तो रखा ना, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार अब देखिए, तस्वीर सबके सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने है। अब इस्तीफ़ा नहीं देना और आदेशों का ड्रामा शुरू कर दिया है। ऐसा करना कितना घातक हो सकता है, ये अरविंद केजरीवाल को पता तो है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हैं। इतना तय है कि शराब घोटाले में ईडी की हिरासत में बंद अरविंद केजरीवाल अब एक नई और बड़ी मुसीबत में फँसने वाले हैं। हिरासत से जो वो आदेश लिख रहे हैं, उनसे उन पे तो गाज गिरेगी ही और जिन्हें आदेश वो भेज रहे हैं ना, वो भी फँसने वाले हैं। कानूनी रूप से वो हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पे कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं कर सकते। लेकिन अब तक 2 ऐसे पत्र सामने आ चुके हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल ने भेजे हैं, उनके हस्ताक्षर हैं और यदि ये साबित हो जाता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए ये सब आदेश, पत्र सिग्नेचर किए हैं, इन पे अपने सिग्नेचर किए हैं और आदेश दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उन पे एक नया केस ज़रूर दर्ज हो जाएगा। एक और बात गौर करने की है कि यदि बिना उनके सिग्नेचर के उन आदेशों को, उनका पत्र बता करके अगर मीडिया के सामने पेश किया गया है, तो ऐसे में आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज, ये दोनों भी समझिए कि फँसे ही हुए हैं। जिन्होंने उन पत्रों को केजरीवाल का पत्र बता करके मीडिया के सामने पेश किया है। अब इस पर सियासत हो रही है, ज़बरदस्त सियासत चल रही है इस समय। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इस पूरे मामले की शिकायत कर दी है। इस पूरे मामले की जाँच हो सकती है। कानून कहता है कि ईडी की हिरासत में रहते हुए कोई भी व्यक्ति इस तरीके से आदेश नहीं कर सकता, किसी भी पत्र पे वो सिग्नेचर नहीं कर सकता और किसी मतलब स्पेशल सिचुएशन में जब व्यक्ति के वकील उनसे किसी भी पत्र पे हस्ताक्षर करवाते हैं, बहुत सारी लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिन पे साइन करवाने होते हैं। बाकायदा इसके लिए पूर्व सूचना दी जाती है। अब चूँकि फिलहाल वो तिहाड़ में नहीं है, ईडी की कस्टडी में है, तो ईडी के जो अधिकारी हैं, उनको सूचित किया जाना चाहिए। मोreओवर इसके लिए बाकायदा अदालत से इजाज़त लेनी होती है। यदि बिना अधिकारियों को जानकारी दिए ऐसे किसी भी पत्र पर सिग्नेचर किए गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये अपराध की श्रेणी में आता है
और इस मामले की जाँच शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल लिकर स्कैम में जेल में जाने के बाद भी दिल्ली के लोगों के लिए बहुत चिंतित हैं। वो लगातार दिल्ली की जनता की भलाई के लिए नए-नए आदेश कर रहे हैं। अब देखने और सोचने की बात ये है कि गए तो उन्हीं लोगों में से हैं ना, और उन्हीं के साथ रहते हुए इतने सारे घोटाले किए, तो क्या दिल्ली की जनता जानती नहीं है कि अरविंद केजरीवाल क्या चीज़ हैं, कितने ईमानदार हैं? और दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी मार्लेना, बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 24 मार्च को और मीडिया को ये दिखाया कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में गर्मियों के दौरान सबको साफ पानी उपलब्ध कराने पर चिंता जताई है। उन्हें बड़ा फ़िक्र है कि लोग कैसे बिना पानी के रह रहे होंगे, और सीवर का भी उन्होंने ज़िक्र किया। ये तमाम सारी बातें उन्होंने मीडिया के सामने कहीं, मतलब इसमें कुछ भी लुका-छिपा नहीं है। इसी तरीके से 26 मार्च को, मंगलवार को, एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी आतिशी मार्लेना की तर्ज पर ही अरविंद केजरीवाल द्वारा एक लिखा हुआ, उनके सिग्नेचर किए हुए आदेश को दिखाया, उस पत्र को दिखाया कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली के हर मोहल्ला क्लिनिक, अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। माय गॉड! मतलब क्या नाटक है। ये मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ पर डॉक्टर नहीं, जहाँ पे दवाई नहीं, जहाँ पर मतलब कोई सैंपलिंग नहीं हुई और सबसे पैसे ले लिए गए। ये मतलब दवा खा गए, दारू पी गए, पानी गटक गए, इतने भ्रष्ट सरकार, और अब इन्हें इतनी चिंता हो रही है दिल्ली की आम जनता की। आम आदमी पार्टी के इन प्रयासों का ड्रामा करने का मात्र उद्देश्य क्या है कि लोग उनकी बातों में आ जाएँ, यानी कि उनको इनका समर्थन मिल जाए। लेकिन अब ये जो आदेश है ना, इन पे सियासत गरमा गई है। आप सच मानिए कि पत्रों के ज़रिए दिल्ली की जनता को धोखा देने की कोशिश हो रही है। जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर थे, तब भी वो लोगों को धोखा दे रहे थे। ये धोखा ही तो है। मतलब लीकर स्कैम क्या है? उन्होंने अपनी जेबें भरी, सरकार को धोखा दिया। यानी कि जिस पैसे पे जनता का अ, जो पैसा जनता का होना चाहिए था, वो आम आदमी पार्टी के जो बड़े-बड़े लोग थे, जो आज बड़े सपोर्ट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत फ़िक्रमंद हैं और उनका आदेश आ गया है, ये लिखा है, ब्ला-ब्ला। वही लोग वही लोग अब ये सब नाटक कर रहे हैं। तो जब जेल नहीं गए थे, तब भी धोखा दे रहे थे, अब भी धोखा दे रहे हैं। फर्जी पत्रों के ज़रिए दिल्ली की जनता को बरगलाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कानूनन कोई भी नेता ईडी की हिरासत से कुछ भी वहाँ से बाहर नहीं लेके जा सकता। ये तो आदेश जारी कर रहे हैं। मतलब वहाँ से कुछ भी नहीं आ सकता, बाहर ना अंदर जा सकता है, ना बाहर आ सकता है। और अरविंद केजरीवाल के आदेश जारी हो रहे हैं। अगर ये पत्र सही हैं, अगर ये आदेश सही है कि अरविंद केजरीवाल ने ये पत्र लिखे हैं, तो फिर ये मामला बड़ा पेचीदा होने वाला है। और यदि ये पत्र फर्जी हैं, 2 चीज़ें हैं देखिए, अगर ये पत्र सही है, तो भी मुसीबत है अरविंद केजरीवाल की, और अगर ये पत्र फर्जी हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने अगर इन्हें नहीं लिखा है, तो वो लोग बिल्कुल नप जाएँगे, जो लोग मीडिया के सामने आ कर के ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि उन्हें पानी की बड़ी चिंता है, उन्हें दवाइयों की बड़ी चिंता है। तो ये समझ लीजिए कि ये सीधे-सीधे धोखाधड़ी का मामला है, और इस पर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आई मीन आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी बिल्कुल पक्का है। और देखिए कितने धोखेबाज हैं। 3 मंत्री अभी जेल में हैं,
कौन-कौन? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया एंड संजय सिंह और बाकी जो बचे हुए हैं ये भी चाह रहे हैं कि हम जेल के अंदर चले जाएँ, ताकि फिर वहाँ से सीएम तो होंगे ही, बड़े आराम से सरकार चलेगी वहाँ से, मतलब किसी को आदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब लोग तो अंदर होंगे। लेकिन मतलब रिज़ाइन नहीं करना। अब अगर रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर क्योंकि अरविंद केजरीवाल बेसिकली एडamant हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि ज़िद और ये ज़िद जो है उनको बड़ी महँगी पड़ गई। नौ सम्मन पर ईडी के सामने नहीं आए। आखिरकार क्या हुआ? हम क्या कह रहे थे आपसे डे 1 से ही कि इनको ईडी इनके घर से घसीट करके लेके आएगी। वही कुछ हुआ। इस समय ईडी की हिरासत में है। फिर भी दिल्ली के लोगों के लिए वो बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पहले आतिशी ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन किया, यानी कि मीडिया के सामने उन्होंने बोला, अभी जो है द सेम थिंग सौरभ भारद्वाज इज़ डूइंग। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन्हें डायरेक्शन भेजी है कि कुछ हॉस्पिटल्स में मुफ्त ब्लड टेस्ट सैंपल उपलब्ध नहीं है। अब पहली बात तो ये कि कोई पूछे कि अरविंद केजरीवाल को ये सब कहाँ से पता चल रहा है कि वहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है। ये वो उनका अ, कार्यप्रणाली है, जिस पर पहले ही बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, जहाँ पर तमाम घपलेबाजियाँ सामने आ चुकी हैं, जाँच हो रही है। बस ये है कि फ़र्क उससे पहले ही लिक्वर स्कैम में वो हिरासत में चले गए हैं और नाटक इतना कर रहे हैं कि उनको जितनी चिंता है दिल्ली की जनता की, शायद उतनी किसी को है नहीं। उन्हें नहीं पता कि वहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, जिन्हें दिल्ली के लोगों की चिंता है और वो क्या कह रहे हैं कि मिडल क्लास आदमी हॉस्पिटल की दवाइयाँ खरीद सकता है, लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं है, वो सरकार के लिए आश्रित है। कई सारी बातें कर रहे हैं, मरीज़ ज़िंदगी भर के लिए दवाइयों पर निर्भर हैं, डायबिटीज़, शुगर के मरीज़, इनके टेस्ट के लिए वो मोहल्ला क्लिनिक पर निर्भर हैं। इसके लिए उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए मतलब सौरभ भारद्वाज को ये आदेशित किया गया है कि जल्द से जल्द इस पे काम किया जाए। सभी हॉस्पिटल्स में दवाइयों के टेस्ट वगैरह मुफ़्त हों और सब चीज़ें, सब दवाइयाँ लोगों को मिलें। गज़ब झूठ चल रहा है, गज़ब! मतलब आतिशी पर ईडी सख्त हो चुकी है। अब अगली बारी जो है सौरभ भारद्वाज की है, ऐसा लग रहा है मुझे पर्सनली। ये सब मंत्री ये चाहते हैं कि ये सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएँ, यानी कि सब तिहाड़ जेल पहुँच जाएँ और वहीं से इनकी जो है मंडली सरकार चलाती रहे। लेकिन ये संभव नहीं है। इस्तीफ़ा तो केजरीवाल को देना ही होगा। आप जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं और जो कोर्ट के आदेश हैं, वो ये है कि उनकी पत्नी हर दिन यानी कि सुनीता केजरीवाल हर दिन उनसे शाम 6 से 7 के बीच में मिल सकती हैं और उनके जो निजी सहायक हैं, विभव कुमार, वो भी हर दिन आधे घंटे के लिए उनसे मिल सकते हैं और इस पीरियड में उनके जो वकील हैं, वो भी उनसे मिल सकते हैं। तो अब ये कई सारे सवाल आते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि वकील ये गलती कभी नहीं करेगा कि उनसे कोई पुर्ज़ा ले जाए, कोई कागज़ ले जाए और बाहर जाके दे दे आतिशी मारलेना को या सौरभ भारद्वाज को। उनकी पत्नी सब जब उनकी पत्नी वहाँ रहती है, तो उनके साथ कोई न कोई उनके साथ रहता है, ऐसा नहीं है कि वो अकेली उनसे मुलाकात कर रही हैं। और उनके वकील ये काम करेंगे नहीं, उनके सहायक ये काम करेंगे नहीं, ये काम कोई कर नहीं सकता क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास स्टेशनरी नहीं है, फ़ोन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है जिसके ज़रिए वो ये आदेश दे सकें। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये ड्रामा कौन कर रहा है?
ये ड्रामा जो भी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ ईडी तो कड़ी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन उपराज्यपाल ने भी जाँच के आदेश दे दिए हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज आने वाले दिनों में क्या अरविंद केजरीवाल के पास ही पहुँच जाएँगे? क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन हो गया है। ईडी के ऊपर भी सवाल है ना कि उनकी कस्टडी से आदेश कैसे बाहर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक और बात कहना चाहूँगी, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी मिल सके। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।